भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? देखिए, उत्तर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान है। लेकिन इससे पहले मैं आंसर बताने से पहले बता दूं कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, याद रखना, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट जो 2022-23 की रिपोर्ट है, उसके अनुसार देश में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई, देश के अंदर, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, पूरे देश में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 1,32,500 किलोमीटर है। 1,32,500 किलोमीटर है, ठीक है ना। लेकिन इस 1,32,500 किलोमीटर में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। दूसरे स्थान पर, फिर पहले पे कौन आता है? पहले पे आता है महाराष्ट्र, दूसरे में आता है उत्तर प्रदेश, तीसरे पर आता है राजस्थान, चौथे पर मध्य प्रदेश और पांचवें पर आंध्र प्रदेश। देखिए, पहले स्थान पर महाराष्ट्र पहले स्थान पर आता है। 17,000 किलोमीटर के अराउंड लेंथ है वहां पे, किसकी? नेशनल हाईवेज की। वहीं उत्तर प्रदेश की, अगर हम वहीं दूसरे नंबर पे यूपी आता है, यूपी में 12,270 किलोमीटर है, दूसरे नंबर पे आता है। कहीं कहीं बुक में 11,000 समथिंग लिखा है, लेकिन अब एक्सटेंड हो चुकी है, इसलिए 12,270 किलोमीटर एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है ना, याद रखना। थर्ड पे राजस्थान, फोर्थ पे मध्य प्रदेश और फिफ्थ पे आंध्र प्रदेश आता है, याद रखना। आंध्र प्रदेश फिफ्थ पे आता है। ये आपको सभी याद रखने कौन सा किस स्थान पर। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या की दृष्टि से, देखिए यहां पे, वहां पे लंबाई की दृष्टि से पूछा था, यहां पे संख्या की दृष्टि से प्रदेश का कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का? देखिए, अगर हम संख्या की बात करें तो कुल नेशनल हाईवे भारत के अंदर वे 599, याद रखना 599 है टोटल। और वहीं पर अगर हम संख्या की दृष्टि से देखें तो यहां पे भी उत्तर प्रदेश का दूसरा ही स्थान है, यहां पे भी उत्तर प्रदेश का दूसरा ही स्थान है। और महाराष्ट्र यहां भी नंबर 1 है, महाराष्ट्र यहां भी नंबर 1 है 102 नेशनल हाईवे के साथ, यहां भी नंबर 1 है। और वहीं यूपी सेकंड प्लेस पर आता है, यूपी सेकंड प्लेस पर आता है, उत्तर प्रदेश 88 नेशनल हाईवे के साथ, 88 नेशनल हाईवे के साथ यूपी सेकंड प्लेस पर आता है। और आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। आंध्र प्रदेश व बिहार दोनों संयुक्त रूप से थर्ड प्लेस पर आते हैं। कितने इनके पास है? 55 नेशनल हाईवे। और वहीं हम फोर्थ की बात करें, फोर्थ प्लेस पे आता है राजस्थान 52 नेशनल हाईवे के साथ। राजस्थान फोर्थ प्लेस पे आता है 52 नेशनल हाईवे के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के सभी कि कौन से स्थान पर आता है, कौन सी पोजीशन पे है, ये सभी आपको याद करने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे के विकास के लिए यूपीडा का गठन कब किया गया? देखिए, सबसे पहले हम यूपीडा की फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूपीडा की फुल फॉर्म है क्या? यूपीडा की फुल फॉर्म है क्या? यूपीडा है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका गठन हुआ था दिसंबर 2007 में। याद रखना, दिसंबर 2007 इसका राइट आंसर है। लेकिन यहां पे ऑप्शन में 2004 भी दिया है, 2014 भी दिया है, ये दोनों ऑप्शन दिए। 2004 में क्या हुआ था? 2004 में उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन हुआ था जून 2004,
याद रखना। और बात आती है अब 2014 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश पूरे भारत का, पूरे देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां पे परिवहन सुरक्षा नीति लागू की गई थी, सड़क सुरक्षा नीति लागू की गई थी। अकेला देश है, आज तक भी और अभी तक भी, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति, सुरक्षा नीति ये 2014 में, याद रखना 2014 आपको याद रखना है, ये तब लागू हुई थी, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका आंसर है 2007, यूपीडा का गठन जब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2002-03 के दौरान, 2002-03 के दौरान सबसे पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया था, सबसे पहले, जो कि नोएडा से ग्रेटर नोएडा के लिए था। याद रखना है, नोएडा से ग्रेटर नोएडा के लिए बहुत छोटा एक्सप्रेसवे बनाया गया था, मात्र 24.53 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, जिसे बाद में यमुना एक्सप्रेसवे में जोड़ दिया गया था, बाद में जोड़ा गया था यमुना एक्सप्रेसवे में। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर आज 13 एक्सप्रेसवे है, जिनमें से कुछ बन चुके हैं, चालू है, और कुछ निर्माणाधीन है, कुछ बन रहे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे टोटल 13 एक्सप्रेसवे है उत्तर प्रदेश के अंदर, याद रखना। आइए जानते हैं वे एक्सप्रेसवे कौन कौन से हैं। देखिए यहां पे ये तो है ही है, ये एक्सप्रेसवे, वे 13 एक्सप्रेसवे देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए यहां पे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो बन चुका है। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे ये बन रहा है अभी, ये बन रहा है। ईस्टर्न पेरीफेरल जो बन चुका है ऑलरेडी। यमुना एक्सप्रेसवे जिसे हम ताज एक्सप्रेसवे भी कहते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे को हम ताज एक्सप्रेसवे भी कहते हैं, ताज एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेस, ये 165 किलोमीटर लंबा है, ध्यान रखना। ये चालू है, पता है सभी को, ठीक है ना, ये चालू है यमुना एक्सप्रेसवे। इसके बाद आगरा से लखनऊ का जो 302 किलोमीटर का है, 6 लेन चौड़ा है ये, 6 लेन, ठीक है ना, याद रखना। 4th 5th आगरा लखनऊ, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गाजियाबाद कानपुर जो बन रहा है, गाजियाबाद कानपुर 6th, ठीक है ना। गंगा एक्सप्रेसवे जो बन रहा है 7th, ठीक है ना, याद रखना इसे। फिर है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो बन चुका है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से आपका जाता है इटावा तक, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से इटावा तक जाता है, ठीक है ना। इसमें गंगा एक्सप्रेसवे ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, याद रखना, ठीक है ना। लखनऊ कानपुर, देखिए लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जो लिंक करता है लखनऊ से कानपुर को, इस वाले को जो हापुड़ टू कानपुर आ रहा है, गाजियाबाद कानपुर वाले को यहां से जोड़ता है लखनऊ से, ठीक है ना, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, ठीक है ना। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, देखिए गंगा एक्सप्रेसवे सीधा प्रयागराज आता है, ठीक है ना, सीधा प्रयागराज आता है। और इसी तरह गोरखपुर लिंक यहां से गोरखपुर के लिए जाता है, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ठीक है ना, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। फिर 2 एक्सप्रेसवे वे बनाए जा रहे हैं जो हमारे स्टेट से बाहर जा रहे हैं, एक सिलीगुड़ी जाता है, ठीक है ना, एक सिलीगुड़ी जाता है, एक बक्सर जाता है, ये वाला, एक सिलीगुड़ी जाता है, एक बक्सर जाता है। ये सभी एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के अंदर है, सभी एक्सप्रेसवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 13 के 13 मैंने 13 को सर्कल कर दिया है, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, वहां पे भी बताऊंगा मैं आपको। देखिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, यहां पे यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें, यमुना एक्सप्रेसवे को ताज एक्सप्रेसवे भी कहते हैं, ध्यान रखना, ताज एक्सप्रेसवे भी कहते हैं, ठीक है ना। ये 165 किलोमीटर लंबा है, जो कि
उत्तर प्रदेश के 4 जिलों से गुजरता है, उत्तर प्रदेश के 4 जिलों से, 4 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है। कौन कौन से है वे देख लेते हैं अभी। ये ताज एक्सप्रेसवे, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ एवं गौतम बुद्ध नगर, याद रखना है 4 से गुजरता है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा 24 किलोमीटर है, ठीक है ना। आगरा लखनऊ ये 302 किलोमीटर लंबा है, ये 302 किलोमीटर, और ये गुजरता है 10 जिलों से, याद रखना इसकी लेंथ 302 किलोमीटर। और डिस्ट्रिक्ट जितने भी है, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में मैप बताया था, वहां से आप सभी डिस्ट्रिक्ट देख लेना, ठीक है ना। ये 10 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है, 10 जिलों से, ये 10 जिलों से गुजरता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 241 किलोमीटर लंबा है, 341 किलोमीटर लंबा है, और ये 9 जिलों से गुजरता है, याद रखना 9 जिलों से, याद रखना ये 9 जिलों से गुजरता है, ठीक है ना। तो आपको ये सब याद रखने हैं। पहला एक्सप्रेसवे ये याद रखना 2002-3 में बना था, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कितने जनपदों से गुजरता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे टोटल 7 जिलों से गुजरता है, 7 जिलों से। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे टोटल 7 जिलों से गुजरता है, और इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अकेला यही ऐसा है जिसके जिले भी पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। कौन कौन से है? चित्रकूट, याद रखना इन्हें, चित्रकूट से। देखिए मैं पूरी सीक्वेंस बना रहा हूं कैसे कैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गुजरता है। चित्रकूट से बांदा, बांदा से महोबा, महोबा से हमीरपुर, देखिए बांदा, बांदा से महोबा, महोबा से हमीरपुर, पूरी सीक्वेंस है, ये पूरी सीक्वेंस है। बांदा, बांदा से महोबा, महोबा से हमीरपुर, हमीरपुर से जालौन, जालौन से औरैया, औरैया से इटावा, इटावा लास्ट है, सॉरी इटावा, ये इटावा नहीं है, इटावा, याद रखना इटावा, ठीक है ना। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा, ठीक है ना, ये याद रखना 7 जिलों से गुजरता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने इन सभी के भी बताया कितने जिलों से कौन सा गुजरता है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, देखिए मैंने जब मैं क्वेश्चन बता रहा था तब मैंने बताया था गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ से प्रयागराज के लिए जाता है, ये सबसे लंबा है, 594। गंगा एक्सप्रेसवे सबसे लंबा है, 594 किलोमीटर। ये मेरठ से प्रयागराज के लिए जाता है, मेरठ से प्रयागराज, मेरठ से प्रयागराज के लिए जाता है। ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है उत्तर प्रदेश का, सबसे लंबा, जो कि 12 जिलों से गुजरता है। ध्यान रखना 12 जिलों से, 12 जनपदों से जाता है ये, ठीक है ना, 12 जनपदों से। मैंने उस मैप में बताया था, आप डिस्ट्रिक्ट वहां देख लेना, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है पढ़ने, आपको डिस्ट्रिक्ट भी आपको लर्न करने हैं, क्योंकि पूछ लेता है कि किस डिस्ट्रिक्ट से ये गुजरता है या किस से नहीं गुजरता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मैंने बताया था कितने जिलों से गुजरता है पूर्वांचल, 9 जिलों से गुजरता है, 9 जिलों से गुजरता है, 341 इसकी लेंथ है। यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर लंबा है, जिसे ताज एक्सप्रेसवे भी कहता है। यमुना एक्सप्रेसवे कितने जिलों से गुजरता है? बताया था मैंने 4 जिलों से। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिलों से गुजरता है, जिसकी लेंथ कितनी है? 296 किलोमीटर, बताया था मैंने, ठीक है ना। तो इन्हें हम बार बार याद करते रहेंगे, बार बार याद करेंगे हम, ठीक है ना। ये याद करने हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए रेल नेटवर्क की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? देश के अंदर रेल नेटवर्क की अगर बात करें, देखिए प्रदेश के अंदर कुल 9167 किलोमीटर लंबा रेलवे नेटवर्क है, 9167 किलोमीटर लंबा रेलवे नेटवर्क है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में 9167 किलोमीटर लंबा रेलवे नेटवर्क, जो कि पूरे देश का 14% है, याद रखना पूरे देश का 14% है, जो कि पूरे देश का 14% है, ठीक है।
प्रदेश के अंदर सबसे पहली जो ट्रेन चलाई गई थी प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में, वो प्रयागराज से कानपुर के लिए चलाई गई थी। उस टाइम पे प्रयागराज इलाहाबाद था, वो इलाहाबाद से कानपुर के लिए चलाई गई थी मार्च 1859 में। याद रखना, पहली ट्रेन, पहली रेल जो चलाई गई थी वो इलाहाबाद से कानपुर के लिए। याद रखना, कहां से कहां तक के लिए? इलाहाबाद से कानपुर के लिए। कब? मार्च 1859 में। याद रखना है 1859 में चलाई गई थी। अब बात करते हैं रेलवे नेटवर्क की। रेलवे नेटवर्क के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और टॉप 3 स्टेट की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश का पहला, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे राजस्थान। फर्स्ट प्लेस उत्तर प्रदेश, सेकंड प्लेस महाराष्ट्र, थर्ड प्लेस राजस्थान। देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करूंगा विश्व की, वर्ल्ड की। वर्ल्ड में रेलवे नेटवर्क के मामले में इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडिया का क्या प्लेस है। देखिए, अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें, विश्व के स्तर पर बात करें, वर्ल्ड लेवल पे, तो सबसे पहले सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है यूएसए का, फिर है चाइना का, याद रखना, फिर है चाइना का, फिर थर्ड पोजीशन पे आता है भारत। भारत तीसरे स्थान पर आता है। अगर हम विश्व स्तर पर रेलवे नेटवर्क की बात करें तो भारत तीसरे स्थान पर आता है। भारत के अंदर टोटल, भारत में टोटल 18 रेलवे जोन है। याद रखना, 18 रेलवे जोन है, जिनमें से 2 के हेडक्वार्टर यूपी के अंदर है। 2 के हेडक्वार्टर यूपी के अंदर है। कौन कौन से है? एक है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? प्रयागराज। याद रखना, प्रयागराज। दूसरा, ये पहला, ये दूसरा कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? गोरखपुर। याद रखना, गोरखपुर। 2 के रेलवे जोन भारत में उत्तर प्रदेश के अंदर है। और 18 रेलवे जोन में से जो रेलगाड़ियां गुजरती है, वे 5 रेलवे जोन की रेलगाड़ियां गुजरती है। याद रखना, 5, ये पूछा जा चुका है, 5 रेलवे जोन का विस्तार है, 5 रेलवे जोन का विस्तार है उत्तर प्रदेश के अंदर। याद रखना, और 2 के मुख्यालय ही है। ठीक है ना? तो रेल नेटवर्क की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला। ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में मेट्रो रेल सेवा नहीं है? देखिए, गाजियाबाद में है, लखनऊ में भी है, कानपुर में भी है, वाराणसी में नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 4 शहरों में मेट्रो सेवा अभी प्रारंभ है। यहां पे प्रारंभ पूछा है, प्रारंभ शब्द याद रखना, कहां कहां प्रारंभ है? गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ एवं कानपुर, यहां पे प्रारंभ है। और निर्माणाधीन, अब बात करते हैं निर्माणाधीन, कहां कहां पे अभी निर्माण चल रहा है? आगरा में अभी निर्माण चल रहा है। प्रस्तावित कहां कहां पे? याद रखने आपको ये सभी के सभी, क्यों क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, निर्माणाधीन, प्रस्तावित, प्रारंभ। प्रस्तावित कहां कहां पे? देखिए, प्रस्तावित मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, झांसी एवं बरेली। याद रखना, बरेली। ठीक है ना? यहां पे ये 6, 1 पे निर्माणाधीन है और 4 पे अभी चल रही है। 4 शहरों में चल रही है, 1 शहर में निर्माणाधीन है और 6 शहरों में प्रस्तावित है। ये याद रखने हैं आपको। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या है? प्रारंभ नहीं का तो
वाराणसी। आपको इस तरीके से याद करने हैं, प्रारंभ, निर्माणाधीन और प्रस्तावित, ठीक है ना, ये आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य है। भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात कर रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। हवाई अड्डों की बात करें, उत्तर प्रदेश में टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात है यहां पे, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट, याद रखना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, यूपी का पहला स्थान है। कितने एयरपोर्ट है? 5। वहीं पर दूसरा स्थान किसका है? केरला और तमिलनाडु दोनों का सेकंड प्लेस है, दोनों दूसरे स्थान पर आते हैं। कितने एयरपोर्ट के साथ? 4 एयरपोर्ट के साथ। और तीसरे स्थान पर आता है आंध्र प्रदेश, याद रखना, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर आता है 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ। यूपी पहले नंबर पे आता है 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा युग्म, यहां पे युग्म की बात कर रहा है, कौन सा पेयर सही सुमेलित है? देखो मैंने अभी कुछ, जैसे मैं चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करी, वे कौन सा था उनका नाम अमोसी, वाराणसी वाले का बाबतपुर। इस तरह ये जो अलग अलग एयरपोर्ट है, इनके अपने अलग अलग नाम है, जिस प्लेस पर ये है, जिस जगह पर है। जैसे आगरा का बमरोली दिया है, जो कि बमरोली नहीं है। प्रयागराज का खेरिया दिया है, जो कि नहीं है। कानपुर का चकेरी दिया है। वाराणसी का अमोसी दिया है, जो कि नहीं है। कानपुर का चकेरी करेक्ट आंसर है, कानपुर का चकेरी करेक्ट। अब आगरा का भी तो हमें पता होना चाहिए। आगरा का क्या है? आगरा का खेरिया, याद रखना, आगरा का खेरिया हवाई अड्डा के नाम से आगरा के एयरपोर्ट को जाना जाता है। प्रयागराज का बमरोली हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है प्रयागराज को। और वाराणसी का मैंने बताया ही था, बाबतपुर हवाई अड्डे के नाम से वाराणसी के जाना जाता है। अमोसी किसका नाम है? अभी बताया मैंने, चौधरी चरण सिंह, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहां पे? लखनऊ में, वो अमोसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो हमारे सभी उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए, जहां पे यूपी स्पेशल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आते रहते हैं, मैं कुछ भी नहीं छोड़ता हूं। मैं क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन निकालते हैं, हम ऑप्शन का भी हम क्वेश्चन बना लेते हैं, ऑप्शन को आंसर बना लेते हैं। तो हम हर चीज करेंगे, हर चीज करते रहेंगे, ठीक है ना। मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोगों को मैंने बताया भी था, GS विद गौरव सर 1, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। और इस पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग की वीडियो भी डाल दूंगा मैं, और इसकी पूरी की पूरी PDF, जो भी मैंने आंसर्स के साथ जो भी समझाया पूरा का पूरा डिटेल में, वो सब भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी पूरी PDF डाल दूंगा। वहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और हाँ, आप लोगों से एक अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।